기다리면서 니들 오기만 기다리고 있었는데. हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं अपनी इस मूवी को लेकर आया हूँ। उस मूवी का नाम है द टेल ऑफ टू सिस्टर्स। अपनों के साथ हुए हादसे जब मानसिक बीमारी का कारण बने तो किस हद तक जा सकती है। जब इसी मानसिक बीमारी की वजह से कोई सच और झूठ का फर्क भी न समझ पाए तो क्या होगा? क्या वो अपनी मानसिक बीमारी को अपना पाएगा? आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कहानी शुरू होती है एक पागल खाने से, जहाँ पर ग्लोमी नाम की एक लड़की रहा करती थी। डॉक्टर उससे कुछ सवाल पूछ रहा था, लेकिन अपने शौक के कारण वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। डॉक्टर ग्लोमी को उसकी फैमिली फोटो दिखाकर उस घटना के बारे में बताने को कहता है, जिस वजह से वो आज इस पागल खाने में है। लेकिन ग्लोमी तब भी कुछ नहीं बताती है। अब अगले दिन ग्लोमी पागल खाने से डिस्चार्ज होकर अपने घर पर आती है और उसके साथ में उसकी छोटी बहन क्यूटी और उसके पिता भी थे। और उस टाइम दोनों बहनें घर के अंदर न जाकर पास की एक लेक में शाम तक टाइम स्पेंड करते हैं। समय बीतता है और दोनों घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर उनको उनकी स्टेप मॉम मिलती है। स्टेप मॉम उनसे बातें करना चाहती थी, लेकिन दोनों उनको इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। रूम में आकर ग्लोमी अपनी चीज़ों को अनपैक कर रही थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है उसके जैसे सेम चीज़ें पहले के रूम में सिस्टमेटिक रखी हुई है। अब रात के समय पूरी फैमिली डिनर कर रही थी और कोई भी किसी से बातें नहीं कर रहा था। तब वो स्टेप मॉमी उनकी आंट और अंकल के बारे में बताने लगते हैं, जिनको उन्होंने कल शाम खाने पर बुलाया है। तब ग्लोमी अपनी स्टेप मॉम से उसकी परमिशन के बिना उसकी चीज़ों को हाथ लगाने के बारे में पूछती है, लेकिन स्टेप मॉम के मुताबिक उसने उसके कोई भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया था। ग्लोमी उससे कोई बहस नहीं करती है और अपने रूम में चली जाती है और उसके साथ में उसकी बहन क्यूटी भी चली जाती है। ग्लोमी क्यूटी से पूछती है कि क्या स्टेप मॉम ने उसको कभी परेशान किया है, लेकिन क्यूटी उसे कुछ भी ठीक से नहीं बताती है। अब रात होती है और क्यूटी को अपने रूम में कुछ अजीब महसूस होता है। उसे दरवाजे पर किसी औरत का हाथ भी नजर आता है और वो डर के ग्लोमी के रूम में चली जाती है और उसे ये सारी बातें बताती है। ग्लोमी क्यूटी का रूम चेक करने जाती है, पर वहाँ पर उसे कोई नजर नहीं आता है और अपने पिता को सोफे पर सोता हुआ देखकर वो उनके ऊपर एक ब्लैंकेट डालती है। तभी वहाँ पर उनकी स्टेप मॉम आकर उनके पिता को जगाने से मना करती है और दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हो जाती है और ग्लोमी अपने रूम में क्यूटी के पास आकर सो जाती है। रात के समय ग्लोमी को अपनी मरी हुई माँ का खून से लथपथ हाथ और एक अलमारी के नीचे कोई फंसा है ऐसा सपने में आता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे अपने रूम में एक लंबे बाल वाली औरत नजर आती है। वो औरत उसके पास आ रही थी, जिस वजह से ग्लोमी बहुत डर जाती है। वो उस औरत का पीरियड होता हुआ भी नोटिस करती है, लेकिन ये भी ग्लोमी का एक सपना ही था। अब सुबह होती है और घर में एक अजीब बात होती है। ग्लोमी, क्यूटी और उनकी स्टेप मॉम तीनों को ही एक साथ पीरियड आ जाता है और उसी दिन फैमिली फोटो को देखते हुए ग्लोमी को पता चलता है कि उनकी स्टेप मॉम एक नर्स भी थी, जो कि उसकी बीमार माँ का ख्याल रखा करती थी। और स्टेप मॉम के आने के कुछ दिन बाद ही उसकी असली माँ की मौत हो गई थी। दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ की चीजों को देखने लगती है और तब ग्लोमी क्यूटी के हाथ पर कुछ चोट के निशान दिखती है। क्यूटी से पूछने पर भी जब वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी तो ग्लोमी उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और तब क्यूटी अपने रूम में चली जाती है। इसके बारे में ग्लोमी अपनी स्टेप मॉम से बात करने जाती है, लेकिन स्टेप मॉम क्यूटी से माफी मांगने को इनकार कर देती है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और ये सब उनके पिता दूसरे रूम में सुन रहे थे और वो ग्लोमी को समझाने जाते हैं, लेकिन ग्लोमी उनकी कोई भी बातों को नहीं मानती है। अब रात को अंकल और आंटी डिनर पर आते हैं और डिनर करते टाइम कोई किसी से बातें नहीं कर रहा था। स्टेप मॉम वहाँ के माहौल को हल्का करने के लिए यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी, लेकिन इससे सभी अनकंफर्टेबल हो रहे थे। और अचानक आंटी को मिर्गी का अटैक आने लगता है। अंकल और उनके पिता उनको संभाल रहे थे, लेकिन वो आंटी दूर खड़ी होकर बड़ी अजीब तरीके से चिल्ला रही थी। फिर किसी तरह आंटी की हालत सही होती है और वो दोनों घर वापस आने लगते हैं। रास्ते में आंटी अंकल को एक भयानक लड़की के बारे में बताती है, जिसे उसने किचन के कैबिनेट के नीचे देखा था। और इस तरफ घर पर भी स्टेप मॉम को किचन में किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता है। तभी उसे वहाँ पर एक हेयर क्लिप नजर आता है और जब वो उसे उठाने जाती है तो एक खून से लथपथ हाथ उसको पकड़ लेता है और डर कर दूर भागती है। वो इस बारे में अपने पति को बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और सीन यह प्रकट होता है। अब रात को उनके पिता स्टेप मॉम की बर्ड को मरा हुआ पाते हैं
और स्टेप मॉम भी अपनी बट को मरा हुआ देखकर गुस्से में क्यूटी के रूम में जाकर उसे बेड से उठाती है और बेड पर स्टेप मॉम उसी मरे हुए बट को और उसकी फाड़ी हुई फोटोज को देखती है और वो गुस्से में क्यूटी को अलमारी में बंद कर देती है। ग्लोमी को अपने रूम में यह सब आवाजें सुनाई दे रही थी और स्टेप मॉम को क्यूटी के रूम से निकलता हुआ देखकर ग्लोमी फौरन क्यूटी के रूम में जाती है। उस रूम की सारी चीजें बिखरी हुई थी और अलमारी के खुलते ही ग्लोमी को वहां पर क्यूटी मिलती है जो कि डरी हुई थी। और कुछ टाइम के बाद में उनके पिता ग्लोमी से उसके अजीब बिहेवियर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ग्लोमी उसके पिता से इस बात पर नाराज होती है कि उनको ये क्यों नजर नहीं आता है कि उनकी स्टेप मॉम किस तरह क्यूटी को हैरेस कर रही थी। उसके पिता ये सुनकर शॉक्ड होते हैं और वो उसको ये सब बातें बंद करने को कहते हैं। वो उसे ये भी कहते हैं कि क्यूटी बहुत पहले से मर चुकी है, लेकिन ग्लोमी इस बात को सच नहीं मानती थी। सीन कट होता है और अगले दिन उसके पिता किसी को घर पर बुलाते हैं। कुछ टाइम के बाद में वो स्टेप मॉम एक बैग को घर के अंदर लेकर जाती है और एक लड़की से उस बैग को मारने को लगती है। दूसरी तरफ ग्लोमी को उसके पिता का एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि कुछ जरूरी काम करने के बाद में वो घर वापस आएगा। और तभी उसे क्यूटी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जब दूसरे कमरे में जाती है तो उसे वहां के फ्लोर पर खून नजर आता है और पास में ही पड़ा वो बैग खून से लथपथ था। वो उस बैग को खोलना चाहती थी लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती है और तब वो किचन में जाती है एक चाकू लेने के लिए और अचानक से उसे एक विजन आता है जहाँ पर वो खुद ही उस बैग को मार रही थी। फिर से वो उसी जगह पर आती है जहाँ पर उसे वो बैग गायब मिलता है। जब वो अलमारी खुलती है तो उसे वहाँ पर वो बैग मिलता है। ग्लोमी जब किचन में आती है तो उसकी स्टेप मॉम उसके ऊपर गर्म पानी डालने वाली थी, लेकिन ग्लोमी किसी तरह खुद को बचाती है और एक कैंची से अपनी स्टेप मॉम के हाथ पर अटैक कर देती है। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और तभी एक दीवार से लगकर ग्लोमी बेहोश हो जाती है और तब स्टेप मॉम ग्लोमी को घसीटकर लिविंग रूम में ले जाती है। वो एक मूर्ति से ग्लोमी को मारने वाली थी, लेकिन उसके पिता के आने की वजह से वो दूसरे रूम में चली जाती है। उसके पिता आकर देखते हैं कि ग्लोमी बेहोश है और आसपास मूर्ति के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसके पिता ग्लोमी को रूम के अंदर लाते हैं और वो अलमारी के अंदर एक बैग के अंदर एक डॉल को देखते हैं। फिर वो लिविंग रूम में आकर अपनी पत्नी यानी कि ग्लोमी की स्टेप मॉम से बात करते हैं और मेडिसिन देकर उसे कहते हैं कि ये सब लड़ाई घर पर वो बंद कर दे और वो रूम में चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद में स्टेप मॉम देखती है कि कमरे में वही अंदर आई है, लेकिन असल में वहाँ पर स्टेप मॉम थी ही नहीं, वहाँ तो ग्लोमी बैठी हुई थी। अब कहानी फिर से पास्ट में आती है जहाँ पर दोनों बहनें की रियल माँ को और उनकी स्टेप मॉम के अफेयर के बारे में पता चलता है, जिसे जानकर वो अलमारी के अंदर सुसाइड कर लेती है। क्यूटी ये देखकर अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अलमारी उसी के ऊपर गिर जाती है और क्यूटी वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है और मदद भी मांगती है। वो स्टेप मॉम ये देख लेती है, लेकिन वो उनकी मदद नहीं करती है और तभी ग्लोमी उनको देखकर घर से निकल जाने को कहती है और घर में वापस आने को मना करती है। और तब उसकी स्टेप मॉम ग्लोमी को बताती है कि उसे उसका ये बिहेवियर बहुत महंगा पड़ेगा और ग्लोमी घर से बाहर चली जाती है और उसकी बहन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में ग्लोमी हॉस्पिटल में थी और स्टेप मॉम उससे मिलने आई हुई थी। वो जोर से स्टेप मॉम का हाथ पकड़ती है, लेकिन वो डर के मारे अपने पति के पास आ जाती है। फिर वो दोनों घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद में क्यूटी की आत्मा ने स्टेप मॉम और उसके पिता को मार दिया था और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, असल में अपनी बहन और माँ की मौत के बाद में ग्लोमी के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था, जिस वजह से उसने अपने अंदर दो पर्सनालिटी बना ली थी, एक उसकी बहन की पर्सनालिटी और एक उसकी स्टेप मॉम की। और इसीलिए उसके फादर उसको बोल रहे थे कि क्यूटी मर चुकी है और उसकी स्टेप मॉम भी थी ही नहीं, वो उसकी खुद ही एक पर्सनालिटी थी जो कि अपना कमरा और अपने काम बहुत सिस्टमेटिक से कर रही थी। बैग को मारना, खून, स्टेप मॉम के साथ में लड़ाई, ये सब बस ग्लोमी के दिमाग का एक वहम था और इसीलिए उसके पिता उसको घर पर ये सब लड़ाई करने को मना कर रहे थे, क्योंकि वो खुद से ही लड़ाई करती थी और किचन में देखने वाला वो भूत भी बस ग्लोमी का एक वहम था। वो अपनी बहन क्यूटी के साथ में मुसीबत के टाइम पर नहीं रह पाई थी और पास्ट के टाइम में अगर स्टेप मॉम क्यूटी की मदद करती तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं और ग्लोमी भी असल में नॉर्मल लाइफ जी रही होती। और इसी के साथ में ये मूवी ये प्रेजेंट होती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि जल्दी मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।